जीवन के बारे में बुद्ध के विचार और आगे। महावीर के लिए एक नाम दिया है जैनों ने, वह बड़ा प्रीतिकर है। वह नाम है निर्ग्रंथ। बुद्ध तो जब भी महावीर के लिए कुछ कहते हैं तो हमेशा निगंठ नाथपुतः, नाथ परिवार में पैदा हुआ वह लड़का जो निर्ग्रंथ हो गया, नाथ जाति में पैदा हुआ पुत्र जो निर्ग्रंथ हो गया, जिसकी गांठें कट गई, जिसकी गांठें खुल गई। यह निर्ग्रंथ शब्द बड़ा कीमती है। ब्रह्म है निर्ग्रंथ, ग्रंथियों से बिल्कुल रहित, और हम सब है सग्रंथ, ग्रंथियों से सहित। इतना ही हम में अंतर है। पर गांठें कैसे लगी है और क्या है, इसके स्वरूप को समझ लेना बहुत ही जरूरी है। इसके स्वरूप के संबंध में ही यह सूत्र है। सूत्र को हम समझें, इसमें कुछ बड़ी कीमती बातें हैं। अपनी आत्मा में ही सब वस्तुओं का आभास केवल आरोपित है। उसको दूर करने से स्वयं ही पूर्ण, अद्वैत और क्रिया शून्य पर ब्रह्म बन जाता है। गांठ जब रुमाल पर लगती है तो बाहर से कहीं से आती नहीं। कभी आपने गांठ अकेली देखी है बिना रुमाल के? कभी आपने गांठ अकेली देखी है बिना रस्सी के? शुद्ध गांठ आपने कभी देखी? जब भी होगी किसी चीज पर होगी। अकेली गांठ कहीं भी नहीं हो सकती। इससे एक बात जाहिर होती है कि गांठ बाहर से नहीं आ सकती, हो ही नहीं सकती अकेली। तो बाहर से आएगी कैसे? गांठ बाहर से बिल्कुल नहीं आती। और रुमाल में भी जब बंधा नहीं था तो गांठ नहीं थी। इसीलिए बड़ा मज़ेदार सवाल है। गांठ बाहर से आ नहीं सकती क्योंकि किसी ने कभी कोई शुद्ध गांठ देखी ही नहीं है, होती भी नहीं है। किसी चीज़ पर होती है, अकेली कभी नहीं होती। और रुमाल अभी खाली था, उस पर कोई गांठ नहीं थी। तो गांठ आई कहाँ से? क्या रुमाल के भीतर से आई है? रुमाल में कोई गांठ न थी अभी क्षण भर पहले, तो उसके भीतर कैसे आ सकती है? बाहर से आई नहीं, क्योंकि बाहर कभी गांठ पाई नहीं जाती। ना बाहर से आई है, ना भीतर से आई है। रुमाल ने अपने पर आरोपित की है, रुमाल ने निर्मित की है। निर्मित का अर्थ यह है कि रुमाल के स्वभाव में नहीं थी, रुमाल ने अर्जित की है। संसार जो है हमारा अर्जन है, हमारा अचीवमेंट है। हमने बड़ी चेष्टा करके निर्मित किया है, हमने बड़े उपाय किए हैं, तब निर्मित किया है। गांठ होती नहीं कहीं अस्तित्व में। रुमाल ने बड़ी चेष्टा करके अपने ऊपर आरोपित की है। इस चेतना में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह आरोपण है। आप जो भी भीतर में अनुभव में आता है वह सब आरोपण है। जैसा हम पीछे बात कह रहे थे कि दर्पण के सामने चीज़ें आती है, दर्पण में दिखाई पड़ती है। अगर दर्पण एक भूल करने लगे जो हमने की है, तो दर्पण भी इस मुसीबत में पड़ जाएगा
जिसमें हम पड़ गए हैं, लेकिन दर्पण वह भूल नहीं करता। हालांकि दर्पण जैसी चीज है जो ऐसी भूल करती है, जैसे फोटो प्लेट या फोटो की फिल्म। कैमरे के भीतर जो फिल्म छिपी है उसमें और दर्पण में थोड़ा सा फर्क है, बाकी एक जैसे हैं दोनों। दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है, कैमरे की फिल्म में भी प्रतिबिंब ही बनता है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब को पकड़ता नहीं और फिल्म प्रतिबिंब को पकड़ लेती है। इसीलिए फिल्म पर जो भी प्रतिबिंब बना वह पकड़ जाता है और उसके पकड़ने के साथ ही फिल्म बेकार हो जाती है। अब दूसरा प्रतिबिंब नहीं पकड़ा जा सकता, वह जगह तो भर गई। आईना कभी भरता नहीं, कितने ही प्रतिबिंब बनते हैं, आईना खाली बना रहता है। प्रतिबिंब आते हैं, चले जाते हैं, दर्पण छोड़ता चला जाता है। दर्पण का त्याग सतत है, वह छोड़ता चला जाता है, भोग पकड़ता नहीं। आपका चेहरा दिखाई पड़ता है, दर्पण छोड़ देता है। आप हटे कि तुरंत भूल गया, जैसे आप कभी सामने आए ही न हो। मनुष्य की जो चेतना है वह दर्पण की भांति है, और मनुष्य का जो मन है वह फिल्म के भांति है। मनुष्य की जो आंतरिक चेतना है वह बिल्कुल दर्पण की भांति है, उस पर कुछ भी बनता नहीं। लेकिन मनुष्य के पास एक यंत्र और है, मन का। मन बिल्कुल फोटोप्लेट की तरह है, उस पर जो भी बन जाता है वह पकड़ जाता है। सच तो यह है कि मन पर अगर ना पकड़े तो मन की उपयोगिता ही नष्ट हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं अच्छी स्मृति कीमती चीज है। शिक्षा, समाज सब अच्छी स्मृति पर टिका है। वह अच्छी स्मृति किसकी है? वह मन की है जो पकड़ता है। बाकी के विचार अगले अध्याय में।